खेती के क्षेत्र में आधुनिकता लाने और किसानों की समस्याओं का झटपट निपटारा करने वाले किसानों का साथी एआई प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रेड डील पर बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखे सवाल दागे और इस ट्रेड डील पर किसानों के लिए होने वाले फायदों के बारे में बताया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा परिवार है? सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिनों रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई। रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने यह मना कर दिया था कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। मैं एक सवाल और आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रोज ट्विटर खेलते रहते हैं। आजकल ट्विटर एक्स हो गया, एक्स खेलते रहते हैं। हम तो भैया सीधी बात करते हैं। आप ये बताइए कि 2010 में 2006-07 में राहुल गांधी जी देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, बाजार में चीनी भरी पड़ी थी। तब कांग्रेस सरकार ने बफर स्टॉक क्यों नहीं बनाया और उसे सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? जब उत्पादन ज्यादा था तब भंडारण नहीं किया, जब दाम गिरे तो किसानों को क्यों नहीं बचाया, और जब निर्यात हुआ तो देश के हित क्यों नहीं देखे? एक सवाल और, आपकी सरकार ने 36 रुपया किलो में चीनी का आयात किया 36 रुपया किलो, विदेश से मंगाई 36 रुपया किलो, और फिर आयात करके 12.5 रुपया किलो निर्यात कर दी। ये कौन सा व्यापार है और ये कौन सा खेल है? 36.5 रुपया किलो मंगाओ और 12.5 में बेच दो। इसमें कौन का हित था? आपको जवाब देना पड़ेगा। 2009 और 10 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। एक बात और पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से, खुलेआम पूछना चाहता हूं, किसानों के बीच में पूछना चाहता हूं। 1993-94 तक जब खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर था, बाहर से खाद्य तेल नहीं आते थे, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, और तब यह तय किया था कि खाद्य तेलों को ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया जाए, जिससे खाद्य तेल विदेशों से भारत में आ जाए। और तब जब सस्ते खाद्य तेल आए तो भारत की खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता समाप्त करने का पाप और अपराध किसी ने किया तो वो खुलेआम कांग्रेस ने किया। आपने आयात पर निर्भर बना दिया देश को, तब भी आपकी सरकार थी। एक और सवाल, राहुल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी हजारों टन अनाज सरकारी गोदामों में था, और तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतना अनाज भरा पड़ा है, इसको गरीबों को ही बांट दो, तब इनने कह दिया था सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामले में दखल ना दे। क्यों गरीबों को वो अन्न नहीं दिया?
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। राहुल जी बताएं, 2009 और 10 में जब देश का आम नागरिक, गरीब और मजदूर भारतवासी 20 रुपया किलो की दर से आटा खरीदने को मजबूर था, तब कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद यही आटा 12 रुपया 51 पैसा किलो बाहर क्यों निर्यात किया? किसका स्वार्थ था इसमें? किसका फायदा था? अपने देश की जनता को दो नहीं और बाहर सस्ता निर्यात कर दो। ये कई सवाल आज देश आपसे पूछ रहा है। किसान बहनों और भाइयों, अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जितने भी समझौते हुए हैं, आज मैं किसानों के बीच भारत का कृषि मंत्री बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें भारत के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखने का काम किया गया है। पूरा ध्यान। हमारे यहाँ जो चीज होती है हमने नहीं आने दी। गेहूं हो, चावल हो, आज चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे रह गया, भारत आगे निकल गया। ये चावल नहीं आएगा, गेहूं नहीं आएगा, हमारा मक्का जैसी कोई चीज नहीं आएगी। ये तय किया है बाकायदा देख के कि जिससे भारत के किसानों को कोई नुकसान ना हो, लेकिन वो चीज जिसकी हमको जरूरत है और जो हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि दालों के मामले में आज हम आत्मनिर्भर नहीं है, खपत ज्यादा, उत्पादन कम है, तो बाहर से मंगवानी पड़ती ताकि दालों की आपूर्ति हो जाए। अगर जो जिस चीज की जरूरत हमें है वो चीज अगर किसी भी देश से आ जाए, हमें आपत्ति क्या है? अगर वो अलग अलग देशों से आ रही है तो आने में क्या दिक्कत है? जितनी जरूरत है, और वो भी कोटा तय करके, इतनी आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, इतनी % ड्यूटी पे आएगी, इससे नहीं। इसमें क्या है? रूस कोई भी सुर्री छोड़ देते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है वो बड़े सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सेब। अब भैया सेब के बारे में बताता हूं, 5,50,000 मीट्रिक टन सेब भारत आयात करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है। अभी कहां से आता है? तुर्की से, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोध किया था। ईरान से आ रहा है। अब 5.5 लाख मीट्रिक टन सेब चाहिए, उनमें से 1 लाख मीट्रिक टन अगर अमेरिका से आ जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा? तुर्कियों से काहे के मंगाए, अमेरिका से मंगवा लें। भैया धन्ना के बजाय पन्ना से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरत तो हमें है, और वो भी बाकायदा ये तय करके कि हमारे यहाँ के सेब पर उसका कोई असर ना पड़े, बहुत छोटा कोटा, और उसमें भी आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उसमें 25 रुपया शुल्क और लगा दिया, तो 105 रुपया में तो समुद्र के किनारे उतरेगी, जयपुर आते आते तो 150 रुपया किलो बिकेगी। तो हमारी सेब को क्या नुकसान है, कोई बता दे। बहुत सोच समझ के ये फैसले किए गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।